अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स की एक नई वीडियो में आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोग्राम पर। ठीक है। तो हिस्टोग्राम पर बात करने से पहले हम लास्ट वीडियो का देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या कुछ कवर किया था। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सबसे पहले बात की थी वेरिएबल्स की, जो कि हमने इस कोर्स के स्टार्ट में बिल्कुल बात की थी। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं इससे पहले। अब हम क्वांटिटेटिव की तरफ मूव कर गए थे, तो वहाँ हमने डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दो किस्म के वेरिएबल्स पर बात करनी थी। तो हमने कहा हम पहले कंटिन्यूस पर बात करेंगे और फिर उसके बाद हम डिस्क्रीट पर करेंगे, जिस पर हमारा ऑलमोस्ट तमाम कोर्स होगा इंशाल्लाह। तब तक हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कंटिन्यूस वेरिएबल में हमने कंटिन्यूस वेरिएबल पर बात की, उसके बाद उसकी हमने फर्दर टाइप्स पर बात करनी शुरू की थी। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और आज हम हिस्टोग्राम पर बात करेंगे। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, जैसे कि पता है कि कोई चीज़ कितनी मरतबा किसी चीज़ में आ चुकी है, मतलब फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि किसी भी क्लास की फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितनी मरतबा कौन सी चीज़ हो रही है। उसके बाद हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि कितनी फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ होती है। ठीक है। लेकिन चूंकि ये कंटिन्यूस वेरिएबल हैं, तो यहाँ इनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, यानी फ्रीक्वेंसी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई पड़ी है। तो हमने शुरू किया था, हमने कुछ नंबर्स लिए थे। ठीक है। ठीक है। तो उसमें से 80 से शुरू होकर मेरे ख्याल से 98 तक जा रहे थे, 95 तक जा रहे थे। ठीक है। तो उसके बाद हमने उसके क्लास बाउंड्रीज तक हमने उसकी बनाई थी। ठीक है। और क्लास बाउंड्रीज में हमने इसकी फ्रीक्वेंसी उनको अलॉट की थी, यानी यार हमने कुछ बाउंड्रीज बनाई थी। ठीक है। कंटिन्यूस वेरिएबल की। ठीक है। दूसरे वेरिएबल्स का तो इतना इशू नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल का ये होता है कि एक रेंज होती है, तो उसके अंदर जो सारा कुछ करना होता है, तो उसके अंदर हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई थी, उसके साथ हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी की थी। ठीक है। तो इसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये की थी कि 79.95 से 82.95। ठीक है, जो हमारी क्लास बाउंड्रीज हैं। ठीक है। तो हमने उस उनके दरमियान इस तरह किया था कि देखा था कि दो वैल्यूज़ आ रही थी, लाई कर रही थी, यानी दो उसकी फ्रीक्वेंसी थी। इस तरीके से अगली जो क्लास थी, यानी 82.95 टू 85.95, यानी उसके अंदर हमारी चार वैल्यूज लाई कर रही थी। इस तरीके से हमने अगली क्लास देखी थी, उसके अंदर 14 थी जो सबसे ज़्यादा थी। उसके बाद अगली क्लास में 8 और सबसे लास्ट वाली में 2 थी। तो इस तरीके से हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी 30 हो गई थी, और ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी ये हमारी कंटिन्यूस वेरिएबल पर आ गई थी। तो ये चीज़ें हम आज इस तरह कर रहे हैं कि ग्राफिकल फॉर्म में देख रहे हैं, यानी हिस्टोग्राम्स की मदद से देख रहे हैं। हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम और कुछ नहीं होता, बल्कि ये हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसका ओवरऑल पैटर्न ग्राफिकल फॉर्म में शो कर रहा होता है। ठीक है। तो आज हम इस तरह करेंगे कि वही जो चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में की थी, ठीक है, उनको हम इस तरह करेंगे कि एक सिंपल बार चार्ट के ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है। जिसके क्लास की जो बाउंड्रीज़ हैं या जो क्लास की हमने रेंजेस रखी हुई हैं, उनको हम एक्स एक्सिस पर डालेंगे, और फ्रीक्वेंसीज जो हैं या जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, जितनी हमारी वो फ्रीक्वेंसी या जितने नंबर उस क्लास बाउंड्री के अंदर मौजूद है, ठीक है, उनको हम वाई एक्सिस पर डालेंगे। तो इस तरीके से हमें एक हिस्टोग्राम मिलेगा, जो कि ज़्यादा क्लियरली हमें इंडिकेट करेगा कि हमारी क्या कुछ है। ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये वाला जो डेटा है, ठीक है, बगैर कोई टाइम जाएगी इस डेटे पर जाता हूँ। तो इस डेटे को मैं इस तरह कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और इसके अंदर मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। ये मुझे डेटा तो मिल गया है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस सारे डेटा का एक बनाऊँ, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। वो कैसे बनाना है, तो वो आपने सिंपली जाना है इंसर्ट में जाके यहाँ एक चार्ट का ऑप्शन होगा। चार्ट को सिलेक्ट करना है और कॉलम्स में कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी सीरीज़ नज़र आएंगी, तो आपने इस तरह कर देना है कि एक्स्ट्रा सीरीज़ को ख़त्म कर देना है, सिर्फ एक सीरीज़ को छोड़ना है। ठीक है। तो इस सीरीज़ को हम क्या नाम दे देंगे, तो जनाब इस सीरीज़ को हम क्या नाम देंगे, इस सीरीज़ को हम नाम देंगे फ्रीक्वेंसीज़। ये होगी हमारी वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसीज वाई एक्सिस पर। तो अब मैं इस तरह कर लेता हूँ कि 1 बाय 1 इन वैल्यूज़ को इसके अंदर प्लॉट कर देता हूँ क्लास बाउंड्रीज़ की। तो ये मैं इस तरह कर लेता हूँ कि ये जो डैश है इसको 2 से कर देता हूँ, डैश को 2 से रिप्लेस कर देता हूँ, ताकि ठीक है आप लोगों को ज़्यादा इजी हो जाए डेटा।
ठीक है। डेटा मेरा, इसको मैंने 2 में रिप्लेस कर दिया है। ये आपको वर्ड के अंदर मैंने सिखाया होगा, ठीक है। वर्ड की अगर आपने नहीं देखी प्लेलिस्ट तो वो देख लें। तो ये वैल्यूज़ मैंने डाल दी, ठीक है। तो अब हमारे साथ मसला ये बन रहा है कि हमने ये सारा तो कर दिया, वैल्यूज़ प्लेस कर दी, सॉरी। तो अब एडिट डाटा में जाना है, यहाँ हमने डाटा डालना है, ठीक है। तो अब इस डेटे को किस तरीके से हमने मैनिपुलेट करना है, इस तरीके से हमने मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने इस तरह कर लिया कि यहाँ मैंने इस तरह कर ली कि अपनी क्लास की बाउंड्रीज डाल दी, ठीक है। और बाकी उसके साथ मैंने वैल्यूज़ डाली हैं। वैल्यूज़ क्या होंगी, ये वाली वैल्यूज़ होंगी। इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को क्लियरली समझाता हूँ कि किस तरीके से बनेगा, ठीक है। जिस तरीके से मर्ज़ी करें। तो मेरा वर्ड प्रोग्राम है, उसके अंदर मैंने ये वैल्यूज़ डाल दी हैं। इसको क्लोज़ कर देता हूँ और ये वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यही चीज़ इस तरह करके दिखाता हूँ। एक अच्छी सी ग्राफिकल फॉर्म में लेकर आता हूँ। तो फार्मेट में जाता हूँ या डिज़ाइन में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप एक कोई भी फार्मेट कर सकते हैं, इसका सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और इन फ्रीक्वेंसीज़ को मैंने प्लॉट कर लेता हूँ ग्राफिकल फॉर्म में, ये कर लिया, ठीक है। कलर स्कीम मैं कोई भी दे सकता हूँ, मतलब मैंने लाल दे दिया। उसके बाद लेआउट में मैं इसके ऊपर नंबर्स भी शो कर सकता हूँ, सारा कुछ शो कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आपको हर एक की फ्रीक्वेंसी का, यानी हर एक फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी कि कौन सी क्लास में, कौन क्लास बाउंड्रीज में कौन सी कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो हमें चार्ट मिलेगा, हम इसको हिस्टोग्राम या सिंपल बार चार्ट कहेंगे, जिसके ऊपर वैल्यूज़ प्लेस भी पड़ी होंगी। अब मैं चाहता हूँ कि यही जो मैंने वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनके दरमियान आप देखें डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस डिस्टेंस को रिमूव करने के लिए इसको 2-3 मरतबा क्लिक करेंगे तो साइड पर फॉर्मेट डाटा पॉइंट का ऑप्शन आ जाएगा, या यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट डाटा पॉइंट खोल सकते हैं। इसको खोल के गैप जो विड्थ है इसको 0 करेंगे तो ये देखें इनके दरमियान जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने गैप डालना है तो इस तरीके से आप गैप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी का तो मिल गया। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये चीज़ एक्सेल के अंदर बनाना सिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा क्लियरली समझ सकें। तो हम लोग ये डाटा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेल में स्टार्ट करता हूँ अपने। तो ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया, ठीक है। इसमें हमने एक साइड पर लिख दी हैं क्लास बाउंड्रीज, और दूसरी साइड पर हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने फ्रीक्वेंसी की थी, मालूम की थी, वो कर ली हैं। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाऊंगा, ठीक है। यानी दोनों कॉलम्स को, या जो क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी, इंसर्ट में जाकर वहाँ से मैं जाकर क्या करूँगा, वहाँ से मैं जाकर चार्ट्स में जाऊँगा। चार्ट्स कौन से, ये हिस्टोग्राम वाला चार्ट ये बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं इस पर उसका क्या नाम है कि फोकस नहीं करूँगा, बल्कि मैं इस तरह करूँगा कि रिकमेंडेड चार्ट्स में जाऊँगा, ठीक है। और सिंपल बार चार्ट मैंने बना लिया है। तो इस तरीके से मुझे ये सारा कुछ मिल गया है। अब इसके यानी मुझे बनाया हिस्टोग्राम मिल गया है। दूसरा हिस्टोग्राम थोड़ा टफ है, वो इंशाल्लाह बाद में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस कर सकता हूँ, यानी यहाँ से मैं बहुत सारे फॉर्मेट लगा सकता हूँ जो कि मुझे बिल्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड करता है या वर्ड प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इन सब के बना लिए हैं फ्रीक्वेंसी, यानी मैंने हिस्टोग्राम या सिंपल बार चार्ट बना लिया। अब इनकी गैप ख़त्म करने का तरीका यहीं से मैं इसे 0 पर ले आऊँगा। इनके दरमियान देखें जैसे जैसे कम करूँगा तो इनका डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा हिस्टोग्राम बन जाएगा। अब इसके बाद हमारे कलर्स का मामला है, वो कलर्स मैं आप पर टोटली डिपेंड छोड़ देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा बन गया। अब मैं इसके अंदर कोई नया फॉन्ट डाल लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे फॉन्ट पड़े हुए होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि इस फॉन्ट को यूक्लिड में ले जाऊँ और यहाँ से मैं फॉन्ट को 20 पर ले जाऊँ। यहाँ मेरा फॉन्ट बड़ा हो गया। अब मैंने इस टेबल का भी थोड़ा सा ख्याल करना है, तो इसका यही है यूक्लिड, और सॉरी यूक्लिड या जो भी मुझे मिल जाता है, ठीक है, यूक्लिड, ठीक है। और सिमिलरली मैं यहाँ से भी यूक्लिड कर सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से चार्ट को बड़ा कर लूँगा, और सिमिलरली मैं इस तरह कर लेता हूँ कि इन वैल्यूज़ को भी किसी एक को सिलेक्ट करूँगा तो सारी खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगी। इनको भी मैं नया फॉन्ट दे सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोगों ने हिस्टोग्राम बना लिया है।
और इसके बाद में आप यहाँ से इस फॉन्ट की चेंज भी कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक सबसे डिसेंट लगेगा। सिमिलरली इस तरह कर सकते हैं कि फॉर्मेट में जाकर हम इसकी जो शेप है इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, 1 बाय 1 का भी कर सकते हैं, ठीक है, इतना परेशान नहीं होना, ठीक है, 1 बाय 1 सबका काम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और सिमिलरली हम सबको सिलेक्ट करके शेप को कोई और कलर भी दे सकते हैं, ये देखें वाइट में कितना डिसेंट आ गया। इस तरीके से हम डिज़ाइन में जाकर और बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, फॉर्मेट में जाकर शेप आउटलाइन में जा कर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ से जो बैकग्राउंड है इसको भी थीम स्टाइल को भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, तो ये देखें थीम स्टाइल हो गया, ठीक है। और इस तरीके से हम सारा कुछ हिस्टोग्राम बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक हिस्टोग्राम बन गया है, ठीक है। और इस हिस्टोग्राम में मैं आप लोगों को एक नई चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ आप लोग इस हिस्टोग्राम को अगर आपने करना है कि डिस्टिंग करना है तो यहाँ से शेप आउटलाइन में कोई शेप आउटलाइन दे देंगे, तो ये देखें ये अलग से डिस्टिंग्विश हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने आज की वीडियो के अंदर हिस्टोग्राम बनाना सीखा है, जिसके अंदर आपने देखा है कि हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जो कि इस शेप में थी उसको एक बड़े अच्छे ग्राफिकल शेप में लेकर आए थे। और ये एक सिंपल सा तरीका था हिस्टोग्राम बनाने का, एक टफ तरीका है जो कि हम फ्यूचर में इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका काम आसान से हो सकता है तो आपको आसान से करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि कंटिन्यूस वेरिएबल के जो चंद कंसेप्ट रह गए हैं उनको क्लियर करके डिस्क्रीट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।